चंडीगढ़ में अब तक कोरोना के 200 मरीज सामने आए, जिनमें से 130 मामले केवल बापूधाम कॉलोनी से ही हैं। चंडीगढ़ के बापूधाम कॉलोनी में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार नरेंद्र नाम के एक शख्स को ठहराया जा रहा है, जिसके अब ठीक होने के बाद उसे पीजीआई से डिस्चार्ज कर दिया गया। नरेंद्र ने पार्टी में 60 से ज्यादा लोग बुलाए थे, ऐसा आरोप उन पर लगा है और इसे वो बेबुनियाद बता रहे हैं। उन्होंने कोई पार्टी नहीं की थी, घर पर ही एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें केवल 11 लोग शामिल हुए थे, जिनमें से 8 उनके परिवार के थे जबकि 3 रिश्तेदार थे। बता दें कि प्रशासन ने नरेंद्र के खिलाफ मामला भी दर्ज किया हुआ है। पीजीआई से लगातार मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन मुलाकात करवाते हैं बापूधाम के नरेंद्र की, जिन पर आरोप लगे कि उनकी वजह से सारा बापूधाम अफेक्ट हो गया है। और नरेंद्र आज डिस्चार्ज होके ठीक होकर घर जा रहे हैं। एलिगेशंस लगे पार्टी की, क्या सच्चाई थी? मैं सच्चाई कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड खबर है। ये डिपार्टमेंट वालों को खुद देखना चाहिए, पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उन्हें पूरी, कि क्या सबूत कुछ मटेरियल हुआ रिसीव, तो बंदों से पूछना चाहिए, मोहल्ले पड़ोस वालों से कुछ हुआ ऐसा। मेरे को तो लगता है ऐसा कुछ हुआ। नरेंद्र, लेकिन क्या हुआ था? कितने लोग आपके घर पे थे? क्योंकि बात सुनो, 8 मेरे फैमिली के मेंबर है टोटल मेरे को मिला के, ठीक है। 7 वाली छत है, तो अपने छत पे खड़े थे, एक फ्रेंड था, बस बैठे हुए थे, हम बातचीत कर रहे थे, कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। इसका मेरे पास सबूत भी आ गया, हिंदुस्तान टाइम वालों ने छापा, आपको पता ही है, तो उसका कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर चलो छाप भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये तक कहा गया कि आपने बाहर से खाना मंगवाया, फिर कहा कि नहीं आपने राजमा चावल बनाए। मैम बाहर से मैंने ऐसी, मेरी कोई स्टेटमेंट ही नहीं ऐसी। मैं तो हॉस्पिटल में था, मेरी कोई किसने स्टेटमेंट ले ली बताओ मुझे? ले सकता है कोई स्टेटमेंट? क्या था उस दिन? आपकी एनिवर्सरी थी, सालगिरह थी? एनिवर्सरी मैडम 17 तारीख को थी और केस मेरा 24 तारीख को हुआ है। और एनिवर्सरी में सिर्फ कौन मेरे फैमिली मेंबर थे सिर्फ, उसके अलावा कोई नहीं था। कितने लोग थे उस दौरान? 11 बंदे थे टोटली। लेकिन बताया गया कि 60 लोग थे, फिर उसके बाद 80 का डाटा भी सामने आया। ये डाटा फिर कैसे, कहाँ से आया? ये तो अपने आप ही बना रहे हैं, मेरे से पूछना चाहिए था ना मैडम। मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरे पीछे कौन क्या कह रहा है तो इनको देखना चाहिए ना। 6 बंदे पॉजिटिव आए थे, मेरी वाइफ नेगेटिव थी और मेरा ब्रदर नेगेटिव था। नहीं तो क्या हो सकता है जो आपके घर में आए थे वो भी आगे जाके लोगों से मिले हों, इस वजह से वो लोग पॉजिटिव? किसी से नहीं मिले, वो तो लॉकडाउन चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। और जो मेरे साथ थे 3 बंदे वो भी नेगेटिव थे, तो अब बताओ कैसे हो गया उनको? आपको कोई सिम्टम्स थे? कुछ नहीं था मैडम, मैंने अपने आप जानबूझ के कराया था टेस्ट, कि मेरा दिल का वहम निकल जाए, तो उसमें पॉजिटिव आ गया, तो मेरी कोई गलती नहीं है। 32 में आप सेवाएं दे रहे हैं, 32 अस्पताल में, वहाँ पर अरेंजमेंट कैसे थे और आप कैसे पॉजिटिव हुए, कोई आइडिया है? मैडम अब पेशेंट शिफ्ट करते हैं, उसमें किसको क्या है, नॉर्मल पेशेंट में भी सिम्टम नहीं है, तो पर क्या कह सकते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नितिका महेश, ब्रीजी मीडिया, चंडीगढ़।